तो आपको बता दें, पिछले कई महीनों से पूरी प्लानिंग चल रही थी और देश के गृह मंत्रालय की निगरानी में ये सब कुछ हो रहा था। एनएसए की अगुवाई में ये ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया और पीएफआई पर ये बड़ा एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि आज ही के दिन 28 सितंबर 2016 को भारत ने आतंक की कमर तोड़ने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी और आज 6 साल बाद एक बार फिर से आतंक पर लगाम लगाने के लिए पीएफआई पर यह सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक जो आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक 26 सितंबर 2016 को हुई और दूसरी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो हमारे देश में रहकर ही आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले संगठन पीएफआई पर हुई। बैन कर दिया गया है, टाटा बाय बाय हो गया है पीएफआई का हिंदुस्तान से। अब आपको बता दें कि पीएफआई के इस बैन पर एसडीपीआई की पहली प्रतिक्रिया आई है। इसमें कहा गया है कि देश में अघोषित आपातकाल हो गया है। अब पीएफआई पर पाबंदी लोकतंत्र पर हमला है। एसडीपीआई का देख लीजिए बयान आ गया है। एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये बात कही एसडीपीआई ने। सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर एक्शन हो रहा है। तो एसडीपीआई का ये बयान आया है, उनके तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है। पीएफआई पर बैन हुआ तो अब देखिए तिलमिलाने लगे हैं ये तमाम ऐसे संगठन, इनकी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। पीएफआई पर अब पाबंदी जो है वो लोकतंत्र पर हमला लगने लगा है। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पीएफआई, कई बार इसके सबूत मिले और बाकायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, खुलासा हुआ, भांडाफोड़ किया गया, फंडिंग की बात सामने आई, तब जाकर बैन लगा। अब इसे जो है एसडीपीआई देश में अघोषित आपातकाल बताने लगा है। आपको बता दें कि नोटिस मिलने के बाद धर्मेंद्र राठौड़ का बयान आया है। पहले भी जिन गद्दारों ने भारतीय जनता पार्टी से मिलकर गांधी परिवार और कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र रचकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश की थी, तब भी इन गद्दारों की साजिश को हमने नाकाम कर सरकार को बचाया था। उस समय इन्हीं गद्दारों ने इनकम टैक्स की रेड करवाकर डराने की कोशिश की थी। अब भी वही गद्दार षड्यंत्र रचकर सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। इनका यह षड्यंत्र भी फेल कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सच्चे सिपाही हैं। विष्णु हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विष्णु, अब इस तरीके से देखा जाए तो प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरा बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय नेतृत्व से नोटिस मिलने के बाद जहां 3 को नोटिस दिया गया है, उसमें एक आरटीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ हैं, जिनके पास मैं बैठा हूं। बात करते हैं उनसे सीधे कि आपको जो नोटिस मिला है क्या कारण है और इसका किस तरह से जवाब देंगे। क्या नोटिस का जवाब अनुशासन समिति को देंगे। समय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी से मिलेंगे, उनको पूरी बात बताएंगे। ये तो देखिए, जो भी पार्टी का सच्चा सिपाही है, जो अच्छा काम करता है, मैं तो आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि उस वक्त जब सरकार गिराने का जो प्रयास किया गया बीजेपी से मिलके, पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सचिन पायलट, जो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को, और सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है, वो बीजेपी के साथ मिलकर मानेसर हरियाणा में होटल में रुके हरियाणा पुलिस के प्रोटेक्शन में, और उन पे उस वक्त आरोप लगे कि पैसे लेने के भी आरोप लगे। उसके बारे में कभी उन्होंने सफाई नहीं दी। उस वक्त भी वो जो घटनाक्रम हो रहा था, मेरे घर पे, मेरे परिवार पे इनकम टैक्स की रेड हो रही है, बड़ी सीआरपीएफ लेके आए हैं, हमें डराने का धमकाने का बहुत प्रयास हुआ। लेकिन और आज भी वो केस मेरा ट्रायल में है। तो ये साजिश, जब मैं आपसे के माध्यम से पूछता हूँ, भाई मुझे इनकम टैक्स का रेड का सामना क्यों करना पड़ा। इनकम टैक्स उनकी आती है जो बहुत बड़े कोई उद्योगपति हो, उनके आती है ये, और मेरा नाम किसने दिया होगा। तो जब उस वक्त भी ये मेरे को हो चुका है मेरे साथ में, लेकिन राहुल गांधी ने कहा, हमारे नेता ने, कि डरो मत, जो डरेगा वो जो डरेगा। क्योंकि मोदी सरकार का जो टारगेट है, बीजेपी का जो टारगेट है, वो जो बार बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, कैसे भी करके वो चाहे हिंदू मुस्लिम करा के, और या फिर जहां चुनी हुई सरकार है
उनको किसी भी तरह से उनको सरकार गिराने का काम जो कर रहे हैं, आपको जानकारी में कि उन्होंने कर्नाटक में सरकार गिरा दी, गोवा में उन्होंने सरकार गिरा दी, उन्होंने मध्य प्रदेश में जहाँ से कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जैसे कद्दावर नेता है उनके रहते हुए भी सरकार उन्होंने गिरा दी। और वही काम वो राजस्थान में सरकार गिराने का प्रयास किया। पूरा 35 दिन में हमारे 102 विधायक बाड़ेबंदी में रहे। वो बाड़ाबंदी अपने परिवार छोड़ के जब वो वहाँ उन पे क्या गुजरी होगी, बच्चों पे उनके जो बच्चे हैं, बच्चे छोड़ के इतने दूर रहे। लेकिन वो रणबांकुर 102 को मैं आपके माध्यम से सैल्यूट करता हूँ कि न वो प्रलोभन में आए, कितना प्रलोभन देने की कोशिश की, उस वक्त के जो विधायकों को पैसा कितना बांटने की कोशिश हुई थी, वो आरोप आज उनमें से कुछ विधायक सचिन पायलट जी के साथ है। इस बीच